लाल रंग के साथ जल जब आप सूर्यदेव को अर्पित करते हैं, उस जल को देखते हुए, तो विज्ञान भी कहता है कि आपका रक्त संचरण में वृद्धि हो जाती है, रक्त संचरण में वृद्धि होती है और जल के माध्यम से प्रातः काल के उगते हुए भास्कर की किरणों का दर्शन करने से नेत्र रोग दूर होता है, नेत्र रोग दूर होता है। हाल ही में मैं यात्रा कर रहा था बिहार में ही, वैशाली हाजीपुर स्टेशन के पास ट्रेन में ही कुछ लोग बोलने लगे कि महाराज ये तुलसी की पूजा, ये पीपल, ये सब क्या है, हमको समझ में नहीं आता। जहां तहां ईश्वर के आप लोगों ने कल्पना कर ली। मैं हंसने लगा, कहा अरे आप नहीं जानते हो ईश्वर कहाँ रहता है। हमारे गुरु महाराज महर्षि नहीं परमहंस महाराज से एक मौलवी ने कहा कि आप लोग मूर्ति पूजते हैं, हमारे गुरु महाराज पत्थर पूजते हैं। हमारे गुरु महाराज ने कहा पत्थर को कोई नहीं पूजता, धातु को कोई नहीं पूजता। पत्थर पूजना होता तो सोना न पूज लेते, महंगा ज्यादा होता। तो महाराज मूर्ति पत्थर की तो होती है। उन्होंने कहा पत्थर या धातु की पूजा नहीं होती, पूजा रूप की होती है। सड़क किनारे पड़े हुए पत्थर को कौन पूजता है? सोना भी घर में है तो कौन उसको अगरबत्ती दिखाता है? भगवान इस धराधाम पर जगत कल्याण के लिए अवतरित हुए और अवतरित होकर के समय समय पर धर्म की स्थापना की, अधर्म का नाश किया, आप जानते हैं। तो उस रूप की पूजा होती है, उस रूप की उपासना होती है, धातु की नहीं होती। दूसरी बात कहते हैं कि मौलवी साहब को मैंने कहा कि खुदा कहाँ रहते हैं, तो उसने कहा जर्रे जर्रे में। तो जब खुदा जर्रे जर्रे में रहते हैं, कण कण में रहते हैं, तो क्या मूर्ति में नहीं रहते हैं? तो भगवत भाव रख करके हम पूजन करते हैं, भगवत भाव करके। मैंने कहा सुनो, ईश्वर सब जगह है, ऋषियों ने समझाया अपने तरीके से। रही बात ईश्वर की, तो मैं तुमसे कहता हूँ तुम्हारा नाक मुंह 2 मिनट के लिए मैं बंद कर दे रहा हूँ। 2 मिनट तक नाक मुंह बंद कर दो तो क्या तुम जीवित रह पाओगे? तो कहा नहीं, मर जाएंगे। मैंने कहा पीपल और तुलसी 24 घंटा तक ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन से प्रत्यक्ष भगवान तुमको कौन मिलेगा? नाक बंद करें 2 मिनट में मर जाओगे। इसलिए पीपल वृक्ष 24 घंटा ऑक्सीजन देने वाला, तुलसी 24 घंटा ऑक्सीजन देने वाला, प्रकृति को शुद्ध करने वाला। ये यज्ञ क्यों हो रहा है? यज्ञ में हम हवन करते हैं, हवन से वातावरण शुद्ध होता है, कीटाणु मरते हैं। और यज्ञ में मंत्रों का उच्चारण होता है, उच्चारण से परमात्मा के नाम से वातावरण में पवित्रता आ जाती है, जगत हित होता है इससे। इसलिए सनातन धर्म की प्रत्येक परंपरा वैज्ञानिक परंपरा है, उसके पीछे धर्म के साथ साथ अध्यात्म के साथ विज्ञान का इतना मेल है कि आप उसके गहराई में उतरोगे। ऋषि जो थे ना, वो बिल्कुल धर्म ऋषि वैज्ञानिक थे। एक से एक बातें उन्होंने लिखा है, एक से एक बातें जो वैज्ञानिक तथ्य हैं। आप बताइए, ज्योतिष विद्या, पृथ्वी की कितनी तेज गति है, सूर्य की गति, चंद्रमा की गति, और किस तरह से गणना करके एक रेट बताते हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र बनाने वाले वो ऋषि, कि ठीक इतना बज करके इतना मिनट पर सूर्य ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण होगा। और इस विशाल विश्व ब्रह्मांड में लाखों किलोमीटर की गति से चलने वाले ये ग्रह नक्षत्र उस निश्चित समय पर उसी अवस्था में पहुंच जाते हैं। आप सोचिए ये विज्ञान कितनी ऊंचाई तक पहुंचा जाता है।
तो हमारा सनातन धर्म बिल्कुल वैज्ञानिक है और इसको ठीक ठीक समझना है, इसका सम्मान करना है, इसको अपने जीवन में अपनाना है और अपना कर अपने जीवन को सुखी बनाना है। जीवन की महिमा इसी में है कि हमारा जीवन धर्ममय हो, हमारा जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पित हो। देश नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे? देश नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे? और धर्म ना रहा तो हम रह के क्या करेंगे? दोनों बातों को समझने की। इसीलिए जहां कहीं भी आप रहें, गृहस्थ होकर रहें या विरक्त होकर रहें, दोनों का कर्तव्य है कि हम अपने समाज के लिए, स्वामी विवेकानंद की पंक्ति से मैं बात खत्म करूंगा क्योंकि आज पहला दिन था और रात हो गई है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, स्मरण रखना कि तुम्हें मनुष्य जीवन क्यों मिला है। द पीरियड बिटवीन बर्थ एंड डेथ इज ह्यूमन इज हाईली सिग्निफिकेंट। It is meant to do something for the family, for the society, for the nation, for the world, and more importantly, for the self. जन्म और मृत्यु के बीच जो मानव जीवन का समय है, जो बड़े भाग्य से मिला है, भगवान श्री राम, सनातन परंपरा के दो महानायक, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण, और फिर इस देश को आगे ले जाने वाले हमारे ऋषि और संत महापुरुष। इनका उद्घोष है कि आप मानव जीवन में बड़े भाग्य से आए, बड़े भाग्यवान स्तर पावा। भगवान श्री राम ने कहा बड़े भाग्य से मिला है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते हैं कि आपको जो बड़भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है, इसकी महिमा को समझो। यह आपको यही तन कर फल विषय न भाई। भगवान राम कहते हैं भोगों के लिए नहीं मिला, और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनम समान में तत्पशुभिर नारायण। आहार करना, निद्रा, भोजन और संतान उत्पत्ति, भय, ये चार बातें मनुष्य और पशु में समान रूप से होता है। अगर यही चार ज्ञान आप में है तो फिर आप में और पशु में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। ज्ञान होना चाहिए। कौन सा ज्ञान? वही समझा रहे हैं, ज्ञानान मोक्ष आपनों की, जो ज्ञान आपको मुक्त करता है, जन्म मरण के चक्र से छुड़ाता है, और साथ ही साथ आपको यह शिक्षा देता है कि इस दुर्लभ मनुष्य शरीर में आए हो किस लिए? डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। जिस समाज में रहते हो उस समाज के लिए कुछ ऐसा करो कि जब इस दुनिया से जाओ तो समाज तुम्हारा ऋणी हो। कबीरा जब हम पैदा लिए, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे चलो। ऐसा समाज के प्रति आप कुछ ऐसा करो, राष्ट्र के प्रति कुछ ऐसा करो, अपने राष्ट्र के प्रति आपका योगदान होना चाहिए। राष्ट्र निर्माण में, समाज निर्माण में और संसार के कल्याण में आपका योगदान होना चाहिए, और सबसे बढ़कर के अपने आप के कल्याण में भी आपका योगदान होना चाहिए। और स्मरण रखिए, जब आप समाज में समता, भाईचारा, एकता और समन्वय की बात करते हैं, सत्य के साथ खड़े होते हैं, असत्य के खिलाफ डट के खड़े हो जाते हैं, तब आप समाज के लिए कर रहे हो, धर्म के लिए कर रहे हो, राष्ट्र के लिए कर रहे हो, और परमात्मा की भक्ति जन्म मरण के चक्र से अपने आप से छूटने के लिए करो। तो हमारा जीवन बस इतना नहीं है कि हम परिवार बच्चे को पाल पोस लें, कमा लें, घर मकान बना लें,
जीवन बहुत ऊंची चीज है। संसार के कर्तव्य कर्म के निर्वाह के साथ साथ समाज में हमारा योगदान हो, राष्ट्र निर्माण में, धर्म के वृद्धि में और आत्म कल्याण के मार्ग में हमारा योगदान होना चाहिए। यहाँ पर यह 7 दिनों तक चलने वाले महान यज्ञ और इसमें हमें माननीय श्री कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रवीण भाई जी ने बड़े आग्रह के साथ और हमारे माननीय श्री संघ के बौद्धिक प्रचारक महाराणा प्रताप और दक्षिण बिहार के प्रांत प्रचारक माननीय श्री उमेश रंजन जी